दिल्ली के धार्मिक आयोजन में कोरोना पीड़ित मिलने के बाद एक्शन लिया गया है। यूपी के डीजीपी ने 18 जिले के पुलिस अधिकारियों को लिखी गई चिट्ठी दिल्ली के धार्मिक आयोजन में शामिल हुए लोगों की जल्द जांच हो, इसकी मांग की गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुआ था धार्मिक आयोजन में कई देशों से शामिल होने के लिए पहुंचे थे लोग। धार्मिक आयोजन में शामिल हुए लोगों में 300 कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं। तेलंगाना में 6 लोगों की जा चुकी है जांच। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। डीजीपी ने 18 जिलों पर कार्रवाई की बात की है। धार्मिक आयोजन में शामिल लोगों की जल्द जांच हो, इसकी मांग की गई है। और दिल्ली के निजामुद्दीन में एक धार्मिक आयोजन हुआ था जिसमें कि ये तमाम लोग पहुंचे थे। और जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, दावा किया जा रहा है कि कई देशों से इसमें शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे। बड़ा सवाल ये है कि इस लॉकडाउन में आखिरकार इतने देशों से इतने लोग शामिल होने कैसे पहुंचे, यहाँ तक कैसे पहुंचे और इस धार्मिक आयोजन में शामिल कैसे हुए, और इस धार्मिक आयोजन का आखिरकार यहाँ पर आयोजन ही क्यों किया गया। एक साथ इतने सारे लोग, इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तो बड़ा सवाल है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आखिरकार इस कार्यक्रम में इतने ज्यादा लोग कैसे शामिल हुए, जबकि तमाम तरह के कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है। इसके बावजूद भी आखिरकार इतने ज्यादा लोग एक कार्यक्रम में शामिल होने कैसे पहुंच गए। और दिल्ली सरकार ने फिलहाल इन पर अब FIR का आदेश दे दिया है और 300 के करीब लोग यहां पर पहुंचे थे और सभी को संदिग्धों की सूची में फिलहाल रखा गया है। सभी के जांच सैंपल के लिए भेजे गए हैं। तो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से तबलीगी जमात के 300 कोरोना संदिग्धों को देर रात कहीं और ले जाया गया। जानकारी मिली है कि मेडिकल टीम और दिल्ली पुलिस इन लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने ले गई है। जमात से तेलंगाना पहुंचे 6 लोगों की मौत के बाद मामला अब काफी गंभीर हो गया है। तो एक बड़ी खबर है ये और एक बड़ी चूक है ये कि आखिरकार जब लॉकडाउन है पूरे देश में, कर्फ्यू का माहौल है, तो फिर आखिरकार कैसे एक इतना बड़ा आयोजन होता है जिसमें कई देशों से, कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं, शामिल होते हैं और इनमें कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आती है। आखिरकार किस तरह से सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह से एक कार्यक्रम हुआ, किसी को भनक नहीं लगी। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे इस कार्यक्रम की इजाजत दी जा सकती है। बिना इजाजत के अगर ये कार्यक्रम हुआ है तो इसके आयोजक कौन थे, इसमें पहुंचने वाले लोग कैसे थे, कि आखिरकार इस महामारी से बचने के लिए जहां सरकार प्रशासन अपनी कोशिशों में लगे हैं, तो ये लोग उसकी धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। और लखनऊ से इस वक्त अनिल यादव हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता, उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में फिलहाल माहौल है। यूपी के डीजीपी ने अनिल 18 जिले के पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ है इस चिट्ठी में? लग रहा है अनिल से संपर्क टूट गया है, फिर से हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की। आपको एक बार फिर से बता दें कि यूपी के डीजीपी ने 18 जिलों के पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली के धार्मिक आयोजन को भी माना जा रहा है कि इसमें प्रमुख है, क्योंकि आखिरकार इतना बड़ा आयोजन कैसे हुआ दिल्ली में, इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। तो दिल्ली के धार्मिक आयोजन में शामिल हुए लोगों की जांच हो, ये भी डीजीपी ने कहा है। और जो चिट्ठी लिखी है वो तमाम कई जिलों के अधिकारियों को लिखी गई है। ये तमाम जिले जहां से कि उत्तर प्रदेश में भी लोग आ रहे हैं लगातार, इनके पलायन का सिलसिला एक तरफ जहां है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका असर तमाम लगे हुए राज्यों पर भी पड़ेगा। अनिल हमारे साथ एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अनिल, यूपी के डीजीपी ने 18 जिले के पुलिस अधिकारियों को जो चिट्ठी लिखी है उसका मजमून क्या है? वो 18 जिलों के लोग भी हजरत निजामुद्दीन में जो जमात आई थी उसमें शामिल हुए थे और अब कहा जा रहा है कि वहां पर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, कई लोगों को वहां पर इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, तो ऐसे लोगों की तलाश पूरे देश में शुरू हो गई है। और उसी सिलसिले में यूपी में भी इन जो जिलों के लोग गए थे उनकी भी खोजबीन हो रही है, उनके भी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। और दोपहर 3 बजे तक डीजीपी मुख्यालय ने इसका विवरण मांगा है। यह बात है कि जो कुछ भी हुआ हजरत निजामुद्दीन में, जिस तरह से वहां पर इतने इन्फेक्टेड लोग थे और इतनी भीड़ जमा थी, उससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। और जो यूपी ने बहुत अच्छा संभाल रखा था, अब तक इस महामारी को फैलने से रोका गया था, बहुत बड़े स्तर पर नहीं फैली थी, लेकिन अब अगर ये लोग यूपी के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए होंगे जो जमात में शामिल हुए थे, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। जो चिंता की लकीरें पूरे देश के माथे पे दिखाई दे रही है, उस चिंता से यूपी भी गुजर रहा है कि जो लॉकडाउन किया गया था, जो पर्पस था, सब कुछ ध्वस्त कर दिया है इस एक घटना ने। बिल्कुल, सब कुछ ध्वस्त कर दिया है इस एक घटना ने। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
खासकर जो ये चिट्ठी लिखी गई है उसमें कौन कौन से जिले शामिल है? क्या उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों के अलावा भी हैं इसमें? इसमें असंख्य जो पश्चिम यूपी के जिले हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी के बहुत से लोग बड़ी संख्या में इस जमात में शामिल हुए थे। बरेली है, सहारनपुर है, ये तमाम मेरठ है, ये तमाम जिलों के लोग इसमें शामिल हुए थे। और पूर्वांचल के भी कुछ जिले हैं जहां से लोग जमात में गए थे। तो अब इन सबकी लिस्ट बनाई जा रही है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है कि कौन कौन लोग थे और वो फिर वहां से आने के बाद कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मिले, ये तमाम लिस्ट बनाई जा रही है। और फिर उनसे सैंपल लिया जाएगा, उनकी जांच होगी, उनके क्वारंटाइन किया जाएगा। ये कि बहुत मुश्किल काम है। ये कहने में बहुत आसान लगता है कि शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, लेकिन सैकड़ों लोग कहाँ कहाँ गए होंगे, आप कैसे उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कहाँ कहाँ मिले होंगे? बहुत टफ टास्क है अधिकारियों के लिए अब ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए।